पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सूबों के इख्तियारात और वसाइल कम करने और वफाक का हिस्सा और दायरा इख्तियार बढ़ाने की मुमकिना कोशिश की सख्त मुखालफत करने का फैसला किया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक ऐसी कोई भी तरमीम पाकिस्तान की वफाक के ढांचे और सूबाई खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों के मुनाफी तस्वुर की जाएगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि उनकी जमात हुकूमत की ऐसी किसी भी तरमीम की डट कर मुखालफत करेगी जिससे इख्तियारात की इस तकसीम को छेड़ा जाएगा जो कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए तय पाई थी। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात और वसाइल में नुमाया इजाफा किया था, जबकि वफाक के माली इख्तियारात कम कर दिए थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत 18वीं आईनी तरमीम को अपना एक कारनामा करार देती है, चूंकि इसके जरिए आसिफ जरदारी ने मुशर्रफ दौर में तरामीम के जरिए छीने गए पार्लियामेंट के इख्तियारात भी उसको वापस लौटा दिए थे। ताहम पाकिस्तान की ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा नून लीगी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को कौमी मालियाती कमीशन के तहत कौमी वसाइल का तकरीबन 60% हिस्सा मुंतकिल हो जाता है, जबकि वफाक के लिए सिर्फ 40% बचता है, जो कि दिफाई अखराजात, फौजी और सिविलियन पेंशन और दीगर कौमी अखराजात के लिए नाकाफी है। उनके मुताबिक वफाक को अखराजात पूरे करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उधर 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मसौदे के मुताबिक तालीम, आबादियाती मनसूबाबंदी और माली वसाइल की तकसीम जैसे अहम शोबे जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के दायरा इख्तियार में आ गए थे, दोबारा वफाक के कंट्रोल में लाने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसका मकसद कौमी सतह पर रियासती निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाना है। ताहम पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवीद कमर के मुताबिक हम किसी ऐसी तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते जो सूबों के इख्तियारात वापस ले। ये पाकिस्तान के वफाकी ढांचे पर हमला तस्वुर होगा, जिसे पीपल्स पार्टी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक संगे मील है, जिसमें कोई तब्दीली दरअसल सूबाई खुद मुख्तारी की नफी होगी। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसी कोई तरमीम पार्लियामान में पेश की तो पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर सियासी मज़ाहमत करेगी। उनके मुताबिक ऐसी किसी भी तरमीम से न सिर्फ सियासी तवाज़ुन मुतासिर होगा बल्कि माशी अदम मसावत भी बढ़ सकती है, क्योंकि वसाइल का बड़ा हिस्सा दोबारा वफाक के पास चला जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि वफाक को तवील अरसे से शिकायत है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ज़्यादातर माली वसाइल सूबों को मुंतकिल हो गए, जिससे वफाक के पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए रकम की शदीद कमी रह जाती है। हुकूमत के मुताबिक पाक अफवाज, पेंशन याफ्ता सरकारी मुलाजमीन और दीगर कौमी जिम्मेदारियों के अखराजात पूरा करने के लिए वफाक को ज़्यादा माली वसाइल दरकार हैं, जो कि मौजूदा तकसीम के निज़ाम में मुमकिन नहीं। इस पस मंज़र में हुकूमत NFC के तहत सूबों को मिलने वाले फंड्स के फार्मूले पर नजरसानी करना चाहती है ताकि वफाक के माली इख्तियारात में इजाफा हो। ताहम नाक़दीन का कहना है कि इसका मनफी असर सूबों के तरक्याती मंसूबों पर पड़ेगा। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर सूबों के फंड्स में कमी की गई तो सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। चुनांचे पीपल्स पार्टी हर इस तरमीम की सख्त मुखालफत करेगी जो सूबों की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाए। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि ये सिर्फ आईनी मसला नहीं बल्कि वफाक और सूबों के दरमियान एतमाद के ताल्लुक का इम्तहान है। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने यह भी याद दिलाया कि इसकी हिमायत के बगैर नून लीगी हुकूमत किसी आईनी तरमीम को मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।